अब ये क्या तरीका हुआ? अगर ऐसा था तो उन लोगों को पहले बताना चाहिए था। पहले बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम दहेज के खिलाफ हैं। और जब बात अब आगे बढ़ रही है तो डिमांड आ रही धीरे धीरे इन लोगों में। क्या हो गया? आप लोग परेशान क्यों हैं? अरे बेटा, अभी अभी ना लड़के वालों का फोन आया था। शालू उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन वही बाकी लोगों की तरह डिमांड रख दी अपनी उन्होंने। अरे लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हाँ वही तो। पहले तो सब महात्मा बन के दिखाते हैं कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब है। और उसके बाद धीरे धीरे फिर डिमांड शुरू होती है। ऐसा करते हैं, इन्हें मना कर देते हैं और कोई लड़का देख लेंगे हम। अरे माँ, ये लड़का अच्छा है। पर बेटा, अपनी हैसियत से बढ़ के कहाँ से देंगे उन्हें सब? कितना मांग रहे हैं ये लोग? मुंह खोल कर मांगा है उन्होंने 1 कार और 10 तोला सोना, और साथ ही ये भी बोला है कि बाकी तो आप अपनी बेटी को सब कुछ दोगे ही। अब बताओ। अरे छोड़ो, लड़कों की कमी थोड़ी ना है, और लड़का देख लेंगे हम। अरे माँ, लेकिन ये लड़का अच्छा था और इतनी मुश्किल से अच्छा घर परिवार मिला है। हाँ खैर ये तो है, परिवार तो अच्छा है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि शालू को शादी के बाद नौकरी की परमिशन भी दे रहे हैं। तो पापा फिर क्या प्रॉब्लम है? कर देते ना रिश्ता। अरे बेटा, कैसे करेंगे? तुम्हारे पापा रिटायर हो गए हैं अब, और पेंशन से इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, हमारे लिए ये ज्यादा हो जाएगा। मुझे तो आजकल के लोगों का कुछ समझ नहीं आता है। अरे कैसे मुंह खोल के मांग लेते हैं, शर्म भी नहीं आती। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि लड़का इतना पढ़ा लिखा होते हुए भी दहेज के लिए मना नहीं कर पा रहा है। अरे पापा, आजकल ऐसा ही है, आजकल ये नॉर्मल है। एक काम करते हैं, लोन ले लेते हैं और शालू की शादी कर देंगे। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? फिर लोन कहाँ से भरेंगे? अरे गांव की जमीन है ना, वो बेच देंगे और धीरे धीरे करके चुट्टा करते रहेंगे। अरे तुम सब लोगों का दिमाग तो ठीक है ना, लोन वो नहीं लिया जाएगा। अरे क्यों नहीं लेंगे लोन? देखो, अगर उन्हें ये सब चाहिए था ना तो उनको पहले बोलना चाहिए था। हम लड़के को देखने ही नहीं जाते। माँ, आप लोगों ने भी तो यही सब किया था। ये क्या बोल रहा है तू? कब कर दिया हमने ये सब? क्यों? 2 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब आप लोगों ने यही सब तो किया था। अरे आप लोग जानते हो कि रिया के पापा नहीं है, वो लोग कैसे अरेंज करेंगे ये? अरे तो क्या हुआ, उसका बड़ा भाई तो है ना। और तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। हाँ बेटा, और इतना तो आजकल हर कोई लेता है। और फिर हमारा एक बेटा है, इतना अच्छा कमाता है, इतना पढ़ा लिखा है, हमें तो मांगने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, उन्हें तो अपने मन से देना चाहिए। और नहीं तो क्या, सही कह रहे हैं तेरे पापा। हाँ, लेकिन आप लोगों ने तो पहले कहा था कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब ये कार और कैश की बात कहां से आ गई? देख दुष्यंत, ये बड़ों की आपस की बातें हैं। तुम बच्चे हो अभी ना, तुम मत पड़ो इन बातों में। आप समझ नहीं रही हो, इसके लिए ना उसके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा। तो हमें इससे क्या? अरे जैसी मर्जी दें, लोन लेके दें। देख, बिना दहेज के तो ये शादी होगी नहीं। तब आपने दहेज ना लेने के नाम पर इतना कुछ लिया था, अब यही चीज वो लोग कर रहे हैं तो आपको गलत लग रहा है। और वो भी यही सब कह रहे हैं कि लड़का अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, अच्छा कमाता है। यही सब आपने कहा था ना, तो इसमें गलत क्या है? आपके बहू के परिवार के लोगों ने जब लोन लिया था तो वो ठीक था। आज आपको अपनी बेटी की शादी के लिए लोन लेना पड़ रहा है तो ये गलत हो गया। आपने उस वक्त कहा था कि दुनिया ऐसे ही चलती है, तो आप भी तो इसी दुनिया का हिस्सा हो ना। आपके पास वही लौट के आ रहा है जो आपने किया था, इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है।